श्याङ्के च विभाति भूधर्षुता देवापगा मस्तके भाले भालविधुर्गले च गर्लं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः ससिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। प्रभु श्री राम की बारात लेकर महाराज दशरथ अपने सभी पुत्रों समेत महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी में पधार चुके हैं। जनकपुर के निवासी उनके प्रेम में विह्वल हैं और वे प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के निमित्त जानकी जी को मानते हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्र श्री राम जी, लखनलाल जी, भरत जी व शत्रुघ्न जी इसी बहाने जनकपुरी में आया करेंगे और हम सब उनके दर्शन पाकर अपने अपने संचित पापों को सहज ही नष्ट करके पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रिय न काहियस सासुर माई तब तब राम लखनहि निहारी हुई है सब पुर लोग सुखारी। सखियां आपस में कह रही हैं कि श्री राम जी व लखनलाल जी जब भी सीता जी को लिवा आने आएंगे, उनको आनने आएंगे, उनको विदा कराने आएंगे, तब उनकी अनेकों प्रकार से आदर सत्कार किया जाएगा। वह पाहुन होंगे तो उनकी भांति भांति से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल भला किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम जी व लक्ष्मण जी को देख देख कर आनंदित होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देखीजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम जी व लखनलाल जी की जोड़ी है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी आए हुए हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। भरत जी श्री राम जी की अनुकृति हैं, वे श्याम वर्ण के हैं, और लखनलाल जी की अनुकृत शत्रुघ्न जी हैं जो गौरवर्ण के हैं। उन सभी के सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कह रहे हैं, कहा एक मैं आज निहारे जनु बिरंच निज हाथ संवारे भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखिन सकहीं नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, मैं अभी अभी उन्हें देख कर आया हूं। वे इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से सजाया संवारा है।
भरत तो श्री राम जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भाव वही मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों एक ही रूप के हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से यही। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुना वही। ब्याही चारिव भाई ये पुर, हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनकी उपमा कहीं से किसी से नहीं दी जा सकती है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान स्वयं यही हैं। इस ब्रह्मांड में इनकी तुलना करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। इनकी तुलना स्वयं इनसे ही की जा सकती है। जनकपुर की सभी नारियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं, यह विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सभी सुंदर मंगल गीत गावें। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर पुलकित शरीर से सभी स्त्रियां परस्पर कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पूर्ण के समुद्र हैं, दोनों राजाओं का भाग्योदय हो गया है। त्रिपुरारी शिवजी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखे बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा पधारे हैं, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर अत्यंत आनंद की अनुभूति की। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री राम जी के पवित्र और महान गुणों का गान करते हुए, उनके यश का गान करते हुए राजा लोग अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु गहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और हेमंत ऋतु
और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार, दिन सभी श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठ दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन गन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ ब्रह्मा जी ने भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। धेनु धोरी बेला विमल, सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल, गोधूल की गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से निवेदन किया। जनक जी से कहा, महाराज, जनक जी की सुपुत्री जगत जननी माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से सुनिश्चित है। ब्रह्मा जी ने उस शुभ मुहूर्त को निकाल कर नारद के हाथों स्वयं महाराज जनक के पास भेजा। परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस सृष्टि के, इस जगत के आधार हैं। वह सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। उनका विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परम आनंद प्रदान करने वाला है, कल्याण करने वाला है, मंगलकारी है।